तो अभी तक आपने क्या कर लिया, एक ठीक है, एक पैरामीटर सीख लिया, कौन सा, बॉन्ड एंगल निकालना अच्छे से सीख लिया था, है ना, लास्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ को हम कैसे अच्छे से सीख सके। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक हो जाता है, ठीक है, बारबी, क्या करके, बारबी, यू आर ए बारबी गर्ल, लाइफ्स फैंटास्टिक, ठीक है। तो गाना है ना बारबी गर्ल का, ठीक है, तो उसी के ऊपर ट्रिक है। तो बारबी करके याद रखो, इससे सब कुछ एकदम मस्त कट्टर कट्टर एकदम ट्रिक है, ठीक है। तो बारबी, बारबी से याद रखना, BORBBE, बारबी, बारबी बारबी बारबी, यू आर ए बारबी गर्ल, ठीक है, ठीक है, यू आर ए बारबी गर्ल, ठीक है। तो BO से अपने को याद आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, क्या याद आएगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। तो पहले अपने को बॉन्ड लेंथ दिखाने के बॉन्ड ऑर्डर अपने को दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर से कैसे रिलेटेड है बॉन्ड लेंथ, अपने को पता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ मेरे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ मेरे पास हो जाता है ना। और बॉन्ड ऑर्डर इस डाई प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाता है, ये भी अपने को पता है। फिर रेजोनेंस, फिर देखने का आर से आएगा रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे रिलेटेड है बॉन्ड लेंथ से, तो रेजोनेंस जब भी होता है ना, तो मेरे पास क्या बनता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, उससे मेरा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, रेजोनेंस से कम हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पता है अपने को बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद में पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद में मेरे पास डबल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड था वो पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया, तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो गया। इसलिए रेजोनेंस से मेरे पास क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका ना पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। फिर बैक बॉन्डिंग अपने को देखने का, बीबी अपन देख रहे थे ना, कि बीबी अच्छी बीबी रहेगी तो क्या है, मस्त टाइम पे पति को खाना देगी, हस्बैंड को खाना देगी, खाना भी देगी और कुछ, हाँ वो भी देगी, याद, हाँ समझ गए ना, हाँ वो भी देगी, अच्छी बीबी रहेगी तो वो भी देगी। तो अच्छी बीबी अगर देगी तो मस्त बॉन्ड बनाएगी, बॉन्ड अच्छा बनाएगी, तो उसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरे पास क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी कि दूरियाँ कम हो जाएगी अगर बहुत अच्छे से देगी तो, है ना। तो दूरियाँ कम, यानी कि इससे भी क्या, बैक बॉन्डिंग से भी मेरे पास क्या था, बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। और ये अपन देख कर आए थे, है ना। तो इसका में ई से आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे पास बढ़ जाएगी ना किसी भी आइटम के ऊपर, तो रिपल्सन होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन अगर पास आ जाएंगे तो रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, उनका बढ़ जाएगा। तो मैं एक और बार बता देता हूँ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ को याद करने का ट्रिक क्या है, बारबी, यू आर ए बारबी गर्ल, लाइफ्स फैंटास्टिक, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर पहले देखना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। बॉन्ड ऑर्डर अपने को कैसे निकालने आता है, ये देख लो, ठीक है। 1 से 20 इलेक्ट्रॉन तक अपने को निकालने आता है, किससे, एमओटी से। अपन देख ले कि ये 1 से 20 इलेक्ट्रॉन हुआ तो एमओटी से अपन ट्रिक से निकालेंगे कि लेस देन 14, ठीक है। अपने को ट्रिक भी आता है, जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है तो बाबा वाला ट्रिक लगा लेंगे, कौन से, बाबा वाला ट्रिक, ठीक है। और मेरे पास 8 से ज़्यादा हुआ और 20 इलेक्ट्रॉन तक अपन कौन सा निकालेंगे, वो वाला ट्रिक, कि 14 का 3 हो जाता है, उसके आगे जाओगे 0.5 घटा, तो उसके पीछे जाओगे 0.5 घटा। ट्रिक से अपन क्या करते हैं, अगर 1 से 20 इलेक्ट्रॉन हुआ तो उससे एमओटी से अपन पूरा का पूरा ट्रिक से, बाबा वाला ट्रिक से, और 14 के आगे जाओगे 0.5 घटा जाओ, और 14 के पीछे जाओगे तो 0.5 घटा दे जाओ, ठीक है। तो वो वाला ट्रिक से अपन निकालेंगे। अगर 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो रेजोनेंस वाला ट्रिक, यानी कि 1+π स्ट्रक्चर बनाने के बाद में 1+π/σ से अपन बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल लेंगे अपने को पता ही है, एक तो बाबा वाला ट्रिक से, एक 14 के आगे जाओगे 0.5 घटाओ, और 14 के पीछे जाओगे तो 0.5 घटाओ, और एक कौन सा 1+π/σ, यानी डिविड स्ट्रक्चर बनाने के बाद में 1+π/σ वाले फार्मूला से। तो बॉन्ड ऑर्डर अपन निकाल लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा रहेगा, तो अपने को पता है बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा, यानी कि नज़दीक या ज़्यादा, नज़दीक का ज़्यादा, तो दूरियाँ कम, तो मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ समझ लिया। फिर रेजोनेंस, तो हमने को पता है रेजोनेंस किसके अंदर हो रहेगा, नेगेटिव सिंगल डबल क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, क्योंकि क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, रेजोनेंस में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड क्या होता है, उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है सिंगल बॉन्ड से। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का होता है, फिर पार्शियल डबल का, फिर डबल का हो जाता है ना। तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा रेजोनेंस से। फिर उसके अंदर बैक बॉन्डिंग, अपने को पता है बैक बॉन्डिंग अच्छी भी रहेगी तो खाना टाइम पे देगी, और वो भी साथ में देगी, है ना, साथ में देगी, जो समझ रहे वो भी देगी, ठीक है। तो खाना भी देगी और वो भी देगी, वो भी देगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अपने को पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ इस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी नज़दीक क्या बढ़ेगी, तो दूरियाँ कम, यानी कि बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा इससे भी, है ना, बैक बॉन्डिंग से। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मेरे पास, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेंट्रल एटम है, 2 सेंट्रल एटम है, और दोनों मेरे पास क्या जुड़े हुए एक बॉन्ड से, ठीक है।
ठीक है। तो 2 एटम है मेरे पास और दोनों जुड़े हुए, अगर इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यानी कि इसके ऊपर भी नेगेटिव बढ़ गया और इसके ऊपर मेरे पास नेगेटिव बढ़ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो ये दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा, तो बॉन्ड जो है वो लंबा हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा मेरे पास बढ़ गया, कि अगर दोनों साइड जो दोनों बगल बगल वाले के पास अगर नेगेटिव नेगेटिव बढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो दूर भागे तो इनके बीच का जो बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा हमारे पास लंबा हो जाएगा और मेरे पास बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। और इनको सवाल में अप्लाई करेंगे तो हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो ट्रिक समझ गया क्या है, बारबी गर्ल, यू आर ए बारबी गर्ल, ठीक है, यू आर माई बारबी गर्ल, ओके, समझ लेना, ठीक है। ठीक है, तो बारबी से बॉन्ड ऑर्डर से देख लोगे, रेजोनेंस से देख लोगे, बैक बॉन्डिंग से देख लोगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अपन देख लेंगे। फिर एनसीईआरटी का एक डेटा आता है जो हमारा पीवाईक्यू में आया था 1990s के अंदर, पूछ लिया था कि देख लो इन सब में से सबका क्या कर दो, ये दोनों ना आगे पीछे करके क्या दे देते, बोल जाते इन सबको क्या कर दो, अरेंज कर दो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। तो आगे पीछे करके दे दिया था, तो हमें कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर सब लोग रट लिए थे, हाँ कि 1990s में आया था, फिर सब लोग रट के जा रहे थे क्या भाई इसको रट लेते, भाई इसका कोई ट्रिक होगा ही नहीं, ठीक है, इसको क्या कैसे करेंगे। लेकिन मैं रटाऊंगा नहीं, मैं हर एक का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा और बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मैं रटाता कुछ नहीं हो, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, देखो सबके अंदर तो कार्बन तो कॉमन है ही है, सबके अंदर क्या है, कार्बन तो कॉमन है ही है ना, कार्बन तो सबके अंदर कॉमन है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम तो सबके अंदर कार्बन है, कॉमन है। हमें क्या कंपेयर करना है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, बॉन्ड लेंथ। तो सेंट्रल एटम तो सबके अंदर कॉमन है, अगर समझ लो इसका साइड एटम बड़ा रहेगा, ये सेंट्रल एटम तो सेम ही है, साइड एटम बड़ा रहेगा तो वो उतना दूर तक जाएगा, है ना। साइड एटम समझ लो, सेंट्रल एटम तो कॉमन है, साइड एटम बड़ा रहेगा तो उतने दूर तक एरिया घेर लेगा, जितने दूर तक एरिया घेर लेगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ लो सेंट्रल एटम छोटा है, ठीक है, सेंट्रल एटम मेरे पास उतना ही है और साइड एटम समझ लो छोटा है मेरे पास, ठीक है। साइड एटम छोटा तो ज़्यादा एरिया घेर नहीं पाएगा, ज़्यादा एरिया घेर नहीं पाएगा तो क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सबके अंदर सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, तो साइड एटम जिसका ना जितना ज़्यादा रहेगा ना वो उतना एरिया घेर लेगा और जितना एरिया घेरेगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन तो सबके अंदर सेम है, तो साइज ऑफ द साइड एटम मतलब साइड एटम जिसका ना जो, ठीक है, ज़्यादा रहेगा, ठीक है, साइड एटम यानी कि जिसकी भी मोटी, ठीक है, जिसकी भी मोटी रहेगी तो वो दोनों कपल ज़्यादा एरिया घेर लेके बैठ ही जाएगा, है ना, ज़्यादा एरिया घेर लेके बैठ के। तो जिसकी भी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, यानी कि जिस एरिया में बैठेंगे उनका क्या बड़ा नाम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा एरिया घेर लेंगे, है ना, ज़्यादा एरिया घेर लेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ गया पहला वाला कंसेप्ट, ठीक है। इसलिए देख लो ये वाला अपने को समझ गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देख लो सेंट्रल एटम तो सबका ना सेम है। अब साइड एटम का अपने को पता ही ऑर्डर, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से क्या लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, है ना, लेफ्ट से राइट जाते तो अपने को पता है रेडियस क्या होता है, घटता है, रेडियस लेफ्ट से राइट क्या होता है, घट रहा है, तो रेडियस सब लेफ्ट से राइट घटा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, कार्बन बड़ा है, तो कार्बन साइड एटम बड़ा है तो इसका क्या होगा, पूरे का पूरा बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन थोड़ा छोटा कार्बन से, इसलिए उसके बाद में इसका, फिर इसके बाद में ऑक्सीजन। तो समझ गया भैया वाला कंसेप्ट, समझ गया। ये देखो साइड एटम सेंट्रल एटम तो सबका ना सेम ही है, तो इसका ना बड़ा साइड एटम रहेगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा एरिया घेर लेगा तो उनका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लाइन तो समझ गया कंसेप्ट से, ठीक है, समझ गया। लेकिन देख लेना डबल बॉन्ड जैसे ही आता है ना मेरे पास, डबल बॉन्ड, ठीक है, जैसे मेरे पास डबल बॉन्ड आता है ना तो ये क्या हो गया, मेरे पास ऑर्डर बदल गया, यानी कि स्वैप कर दिया मैंने ऑर्डर। स्वैप क्यों कर दिया, क्योंकि ध्यान से देखना, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि जो सी सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड मेरे पास हो जाता है ना, सिंगल बॉन्ड सी, वो क्या करते हैं, कैटिनेशन करते, क्या करते हैं मेरे पास, कैटिनेशन करते, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड ना 4 के साथ में बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन का कितना है 14 के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 और बॉन्ड बना सकते हैं जाके ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो एक सिंगल बॉन्ड क्या कर सकते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, यानी कि मल्टीपल लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक जन 4 के साथ जुड़ेगा, फिर वो और 4 के साथ जुड़ेगा, तो ऐसे जुड़ सकते हैं। इसलिए इसका क्या होता है, इसका ज़्यादा हो जाता है और इसका, लेकिन ये डबल बॉन्ड जैसे आ जाते हैं ना तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकते, कौन, डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड साइट है ना, ये घूम नहीं पाएगा। कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिंगल बॉन्ड नहीं कर सकता क्योंकि कैसे भी घूम सकता है, कि जैसे डबल बॉन्ड रहेगा ये रोटेट नहीं कर पाएगा अपने आप को, तभी तो अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं इसके अंदर, है ना, डबल बॉन्ड के अंदर रेस्ट्रिक्टेड साइड के अंदर, तो घूम नहीं पाएगा, इसलिए इसका क्या होता है, स्वैप कर दो। तो रीजन समझ गया स्वैप क्यों करना है, क्योंकि कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा कार्बन से और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो समझ गया कंसेप्ट, क्या समझा, ये देख लो। सबसे पहले साइड आइटम, तो पहले वाले लाइन में क्या साइड आइटम, साइड सेंटर आइटम सबके ना सेम है, ठीक है, जिसका साइड आइटम ज़्यादा वो ज़्यादा एरिया घेरेगा, जिसकी भी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, यानी जिसकी भी यानी कि साइड आइटम जिसका ज़्यादा रहेगा उसका बड़ा नाम, यानी कि ज़्यादा एरिया घेरेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो पहला वाला ये देख लिया। फिर मैंने देख लिया कि जो डबल बॉन्ड होता है उनके ना अपन ना कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करते, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करते, तो जो पहले दोनों को क्या करता है, स्वैप करता है। तो इनको स्वैप
स्वैप कर दिया और इसको मैंने ऐसे ही रख दिया, तो ये 2 लाइन अपने को याद हो गई। ठीक है, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं। जब भी ट्रिपल बॉन्ड मेरे पास हो जाता है ना, ट्रिपल बॉन्ड, तो जो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ये मेरे पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेट लाइन हो जाता है मेरे पास, है ना, सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेट लाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लीनियर हो जाता है, क्या लीनियर। और ट्रिपल बॉन्ड भी जो हो जाता है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड 3, इसका अगर मैं हाइब्रिडेशन देखूँ तो ये भी मेरे पास क्या होता है, sp हो जाता है। जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उसका भी हाइब्रिडेशन मेरे पास क्या होता है, sp, क्योंकि कार्बन क्या करेगा, एक ऐसा हो जाएगा, है ना। तो कार्बन यहाँ पे कितना सिग्मा बना रहा है, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ में, तो 2 सिग्मा बना रहा है। 2 सिग्मा बनाता है तो एक कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp, और sp ये भी क्या होगा, लीनियर हो जाएगा। तो पहले सिंगल बॉन्ड वाले भी सारे लीनियर है और ये भी ट्रिपल बॉन्ड वाले भी क्या होता है, लीनियर हो जाएगा। यानी कि जो लीनियर के अंदर अपने को देखने को मिलता है वही सेम टू सेम अपने को ट्रिपल बॉन्ड वाले के अंदर भी अपने को देखने को मिल जाएगा। तो रीजन समझ गया। तो सेम टू सेम ये वाली चीज़ यहाँ पर हो जाएगी ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कि सी ट्रिपल बॉन्ड वो यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट जो ऑर्डर अपने को देखने को मिल रहा था वही सेम टू सेम ट्रिपल बॉन्ड वाले के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले तो लीनियर है ही है, सीधे सीधे दिख रही है ना। और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका ना sp हाइब्रिडेशन होने की वजह से, ठीक है, sp हाइब्रिडेशन क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पर, पाई नहीं कहते, तो 2 सिग्मा यानी कि sp हाइब्रिडेशन। तो sp हाइब्रिडेशन होने की वजह से, और पहला वाला भी मेरे पास लीनियर है, तो दोनों लीनियर है। तो जो लीनियर के ना जो पहले में जो ऑर्डर आ रहा था वही सेम टू सेम मैंने यहाँ पर चिपका दिया। कि जो सेकंड वाला जो था वो लीनियर नहीं है, वो मेरे पास क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड जब डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड देख लो, sp2 क्या होता है देख लो, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन, यानी कि ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, ध्यान से देख लो, ये कार्बन 1 सिग्मा और 2 सिग्मा यानी कि 3 सिग्मा यानी sp2, तो बीच वाला sp2 हाइब्रिडाइज हो जा रहे, इसलिए उनका सेम टू सेम ऑर्डर नहीं हो पा रहा पहले के जैसे। और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका हो जाता है, सी और हाइड्रोजन का। क्यों? इस सबसे छोटा साइड एटम हो जाता है, हाइड्रोजन अपने को पता है सबसे छोटा हो जाता है, जब साइड एटम ही सबसे छोटा है तो सबसे छोटा इसका ही बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। और एक और चीज़ से याद कर सकते हैं कि जो सी सिंगल बॉन्ड जो H मेरे पास हो जाता है, अपने को पता है हाइड्रोकार्बन अपन चैप्टर पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन अपन चैप्टर पढ़ते क्यों है, क्योंकि जो सी सिंगल बॉन्ड जो H है वो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला हो जाता है। ठीक है, तो सी सिंगल बॉन्ड H जो मेरे पास बॉन्ड हो जाता है वो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम। ठीक है, तभी तो अपन इसलिए तो इसी के नाम के ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर बना दिया गया है जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो मैं एक और बार पूरा का पूरा समराइज़ कर देता, कुछ नहीं करना है। ये देखो PY क्योंकि आया है इसलिए मैं इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ। क्या क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना, अपने को क्या करना है, हमसे पहले देखना है कि सिंगल बॉन्ड वालों का ज़्यादा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड वाले को मेरे पास क्या हो जाएगा, इससे मेरे पास हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड वाले से। ये वाली चीज़ समझ गए। क्यों? क्योंकि अपने को पता है बॉन्ड लेंथ इस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ मेरे पास क्या होता है, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा यानी करीब आ जाएगा तो ज़्यादा लेंथ नहीं रहेगा उन दोनों के बीच में। तो ये समझ गया कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल की हो जाती है, फिर डबल की, फिर ट्रिपल की। फिर सिंगल का ना याद रखना है कि जो CH वाला सिंगल होता है लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसी के ऊपर एक चैप्टर भी बना गया हाइड्रोकार्बन, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है, इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ घट जाता है। क्यों? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी अंदर चिपक ही जाएगी, मतलब सब कुछ अंदर माल चले जाएगा। ठीक है, जो हस्बैंड है उसका हस्बैंड जो है और जो वाइफ जो है उसके बीच में सब कुछ एकदम खतरनाक तरीके से होगा, सब कुछ एकदम खतरनाक तरीके से हो जाएगा, एकदम चिपक ही जाएगा, इसलिए उनका बहुत बॉन्ड लेंथ ना के बराबर हो जाएगा, इसलिए सबसे कम हो जाए सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अपन एक चैप्टर भी पढ़ता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गया। फिर सिंगल बॉन्ड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड वाले का, फिर डबल बॉन्ड वाले का, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले का हो जाएगा, ये भी अपने को समझ गया। तो सिंगल बॉन्ड वाले से भी अपने को क्या देखने का कि साइड एटम, ठीक है, जिसकी बेबी मोटी उसका भी बड़ा नाम, यानी जिसकी बेबी मोटी रहेगी साइड एटम बड़ा रहेगा तो ज़्यादा घेर लेगा, बड़ा नाम यानी कि ज़्यादा एरिया स्पेस घेर लेगा। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अपने कार्बन सबसे बड़ा होता है, नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन तरह में। ठीक है, फिर सेम टू सेम ये लीनियर हो जाते हैं ना, ये लीनियर है तो ये लीनियर है और ये भी लीनियर हो जाता है। जो ट्रिपल बॉन्ड है वो भी sp हो जाते हैं, तो इनका जो ऑर्डर होता है सेम टू सेम इसका ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन जो डबल बॉन्ड बोलते हैं वो sp2 हो जाता है, sp2 होने की वजह से क्या हो जाता है, इनके कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करते, कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करते, इसलिए कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी किस में होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा तो इनका क्या हो जाएगा, स्वैप कर लेगा। ये पहले दो को क्या कर दो, स्वैप कर दो। तो मैंने पूरा याद करने का तरीका बता दिया, और ये मेरे पास क्या था, PYQ भी था। समझ गया, ये याद करने का तरीका मस्त था तरीका, है ना। और इसलिए लोग रट के चले जाते हैं। अपन ने रटा कुछ नहीं, अपन ने क्या देखा, वापस एक बार रिवाइज कर रहे तो कुछ नहीं देखा अपन ने सबसे पहले क्या देखा कि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ट्रिपल बॉन्ड में होता है, फिर डबल क्या था, सिंगल बॉन्ड में। तो बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा रहेगा, सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल। फिर सिंगल के अंदर भी अपने को पता है सी सिंगल बॉन्ड जो H हो जाता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, तभी उसका एक पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, इसलिए उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगा। तो अपन रख दे सिंगल होने के बावजूद भी सबसे पीछे रख दिया उसका बॉन्ड लेंथ में। फिर सारे सिंगल्स में तो हमें पता है कि जिसका साइड एटम ज़्यादा रहेगा, यानी कि जिसकी
बीबी मोटी रहेगी उसका भी बड़ा नाम है, यानी ज़्यादा एरिया स्पेस वो क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ज़्यादा स्पेस एरिया कवर कर लेंगे तो उनका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा साइड आइटम का लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ा कौन हो जाता है, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ये देख लिया, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि जो डबल, फिर अपन ने देखा कि जो ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं वो भी सिंगल बॉन्ड जैसे लीनियर हो जाते हैं। तो सो जो ऑर्डर सिंगल बॉन्ड में दिख रहा है वही ऑर्डर अपने को ट्रिपल बॉन्ड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका हमें पता कि डबल बॉन्ड वाले बीच में आएंगे, लेकिन डबल बॉन्ड के अंदर भी मेरे पास क्या हो जाता है, सी डबल बॉन्ड सी हो जाता है और सी डबल बॉन्ड एन हो जाता है। हमें पता है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है खाली सिंगल बॉन्ड के अंदर देखने को मिलती है, तो सी डबल बॉन्ड सी के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिल जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी का जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, सी डबल बॉन्ड एन की वजह से, इसलिए मैंने इसको स्वैप कर दिया था, समझ गए। और हमें पता ही, और ऑर्डर तो हमें पता ही कि सिंगल का सबसे ज़्यादा होता है, फिर डबल का, फिर ट्रिपल का, समझ गया, पूरा पूरा अपने को ऑर्डर समझ गया। और ये हाइड्रोकार्बन में चैप्टर भी हो जाता है, इसलिए ये सिंगल होने के बावजूद भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, समझ गया सबका पूरा का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। और इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, सब बोलेगा रट लो, लेकिन मैंने रटाया नहीं है, मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी का डेटा है, इसलिए 1990s के अंदर आया था और उसको हल्के में मत लेना, ठीक है, वापस रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं। और बहुत बढ़िया सवाल था, कंसेप्ट बेस्ड सवाल था, ठीक है, कंसेप्ट इसका डीप के अंदर पूरा एकदम घुस गए अपन पूरा। जो भी है मेरे पास बॉन्ड लेंथ निकालने का जो थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी की बारबी वाला, यू आर ए बारबी लाइफ्स फैंटास्टिक, ये तो वाला पूरा थ्योरी देख लिया कि बारबी कर, यानी कि पहले बॉन्ड ऑर्डर देख लेंगे, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर देख लेंगे, फिर इसका रेजोनेंस देख लेंगे, फिर बाद में बैक बॉन्डिंग देख लेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लेंगे, ठीक है। तो उससे अपन क्या कर लेंगे, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर लेंगे, तो इसी हम ठीक है उन सबको सवाल में कैसे अप्लाई करते हैं वो अपन चेक कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, ओजोन O3 का बोला गया, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो किसके अंदर, ओजोन के अंदर, H2O2 एक पेरोक्साइड है, O2 के अंदर और KO2 के अंदर। तो सबसे पहले अपने को देख लेते हैं किससे मेरे पास ये सॉल्व हो जाएगा। तो ओजोन मुझे पता है मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अपन कैसे निकाल सकते हैं, 1 + π/σ से अपन निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर बनाने के बाद, ठीक है। फिर H2O2 का ना मुझे क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्लस चार्ज होता है, तो दो हाइड्रोजन के पास 2 प्लस चार्ज, यानी कि ये +2 हो जाएगा। और मुझे पता है पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल है, तो इस हाइड्रोजन के पास +2 हो जाएगा, तो ये जो बच्चे के पास मेरे पास -2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास O2 2 माइनस अपने को दिया गया है, ठीक है। तो इसका भी अपन MOT से क्या कर लेंगे, निकालेंगे, इसका तो अपन 1 + π/σ से निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर, इसका अपन MOT से निकाल लेंगे। फिर O2 का भी अपन MOT से निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर, और KO2, और अब KO2 का अपने को क्या पता है, K जो है वो पोटेशियम जो है फर्स्ट ग्रुप का अपने को पता है चार्ज +1 हो जाता है, ठीक है। तो हमें पता है कि पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो मेरे पास क्या है, न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर +1 है, तो इसके ऊपर -1 चार्ज हो जाएगा, तो O2 के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, -1 अपने को चार्ज हो जाएगा। तो ये सब अपने को देखने को मिलेगा। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है कि अपने को बॉन्ड लेंथ निकालना है, तो बॉन्ड लेंथ पता है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, जिसका कम हो जाएगा उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर अपने को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ओजोन का अपन ने बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे अपन उसका, 1 + π/σ से स्ट्रक्चर बनाने के बाद। तो ओजोन का स्ट्रक्चर तो अपने को बनाने आता ही है, ठीक है, 10 बार बना चुके, क्या कर लेंगे, ओजोन है तो 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, O3 है, अपने को पता जब भी ऑक्सीजन P या D ब्लॉक का जब भी ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये P ब्लॉक का ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन है, तो एक डबल बॉन्ड बनाएगा ही। अब इस ऑक्सीजन के पास एक ऑक्सीजन 16 ग्रुप का था, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और इसने 2 बॉन्ड बना दिया, तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। और मुझे पता है जब भी किसी के पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इसके पास लोन पेयर होता है, तो वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। और ये 16 ग्रुप का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद में इसको क्या बनेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो सारे के सारे का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। और मुझे पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे करते हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड करना, तो जो देता है उसको अपन पॉजिटिव दे देंगे, कि देने वाला हमेशा पॉजिटिव फील करता है कि हाँ भाई मैंने दान दिया है, ठीक है, मैंने दान दिया, मुझे पुण्य मिलेगा। और जो लेने वाले को क्या लगता है कि भाई मेरे ऊपर कर्जा हो गया, ठीक है, मैंने किसी से उधार लिया पैसा, ठीक है, तो ठीक है, तो देने वाले के ऊपर पॉजिटिव और देने पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव डाल दिया देने वाले पे और नेगेटिव पे डाल दिया, और स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ठीक है, लेविस का स्ट्रक्चर बना दिया। अभी मुझे क्या करना, 1 + π/σ कर लेना है, ठीक है, जो अपन पढ़ के आते हैं 1 + π/σ, इसका कितने पाई है, एक ही पाई है, तो 1 + 1/σ कितने 2 है, तो 2, तो इसका
बॉन्ड ऑर्डर कितना मिल गया 1.5 मिल गया, ठीक है। तो फिर O2 2 इसका तो अपन रेजोनेंस से देख रहा क्योंकि उसका ना मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन था, तो मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन था। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में 1 + पाई बाई सिग्मा वाला अपने ट्रिक से कर लिया, लेकिन इसका ना लेस देन 20 इलेक्ट्रॉन कितना, एक ऑक्सीजन का ना 8 होता है, तो 2 के अंदर 16 और 2 माइनस फिर 16 2 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या पता है कि 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 हो जाता है मोटी से। 14 के आगे जाओ 18 तक और 0.5 घटाते जाओ तो हमें 18 कितना मिल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1 मिल जाएगा, है ना। फिर इसका हमें O2 के एक के अंदर ऑक्सीजन के अंदर कितना 8 हो जाता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन के अंदर कितना हो जाता है 8 हो जाता है, तो 2 ऑक्सीजन के अंदर 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमें क्या पता 14 का 3 हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर, 15 कितना हो जाएगा 0.5 घटा दो 2.5 और 16 कितना हो जाएगा और 0.5 घटा दो 2.5 में से 0.5 घटा दो 2, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना मिल जाएगा मेरे पास 2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर O2 के ऊपर एक ही माइनस है, ठीक है। O2 के ऊपर एक ही माइनस है, तो मैंने क्या कर दिया एक के अंदर 8 तो 2 के अंदर 16 और एक माइनस है 17 इलेक्ट्रॉन, तो 14 का मेरे पास 3 हो जाता है और इसके आगे जाओ और 17 तक क्या करो तो 0.5 घटा जाओ तो 1.5 मिल जाएगा। अब मुझे क्या पता है ये जो बॉन्ड लेंथ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा यानी कि करीब आ गए तो उनका जो दूरियाँ है वो कम रहेगी, ठीक है। दूरियाँ कम यानी बॉन्ड लेंथ कम, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है O2 का, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। फिर इसका में इन दोनों का सेम है, तो इन दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो बॉन्ड लेंथ इन दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाएगा। और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका इसका, तो सबसे कम सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा इसका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर का। तो समझ गया अपना बारबी मैं बारबी गर्ल टटा ना 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 लाइफ्स फैंटास्टिक। तो बारबी है बॉन्ड ऑर्डर, यानी बॉन्ड ऑर्डर से ही पहला वाला सवाल हमारा पूरा हो गया, ठीक है। आगे रेजोनेंस वगैरह इन सब के अंदर जी रेजोनेंस का भी काम अपने को पड़ा, ठीक है। इसके अंदर रेजोनेंस वाला भी काम चल गया कि रेजोनेंस से भी अपन ने कर लिया, लेकिन उसके अंदर अपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, ठीक है। तो पहला वाला सवाल अपने को समझ गया कि क्या किया था अपने, कुछ नहीं। ओजोन के अंदर मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन है तो 1 + पाई बाई सिग्मा से बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया। फिर इसके अंदर क्या है मेरे पास हाइड्रोजन के ऊपर +2 चार्ज है, तो इसके ऊपर ओवरऑल के ऊपर ठीक है चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, इसके ऊपर +2 तो इसके ऊपर न्यूट्रल -2 हो जाएगा। तो O2 के ऊपर -2 अपने को ऐसा मिल गया। फिर O2 तो ऐसे था O2 ये जगह हमें पता है पोटेशियम का +1 होता है और ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाता है, इसके ऊपर +1 है तो उसके बाद -1 रहेगा ताकि ओवरऑल न्यूट्रल हो जाए, तो O2 के बाद -1। तो ये इन दोनों का MOT से मैं निकाल लूँगा बॉन्ड ऑर्डर और इसका मैं रेजोनेंस बनाने की 1 + पाई बाई सिग्मा से निकाल लूँगा। और हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया और अपन ने अरेंज कर दिया। पहला सवाल कितना मस्त था, है ना, और इजी भी था, बस अपने को रूल्स पता होने चाहिए, है ना। ऐसे सवाल आएंगे नीट के अंदर, ठीक है। थोड़े से लेंथी है बस, और बाकी तो सब अपने को पता है। अगले सवाल देख लो SO2 SO3 2 माइनस और SO4 2 माइनस, यानी इसके अंदर सबके अंदर अपने को मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन दिया है, सबके अंदर मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर सबसे बारहवीं वाला रूल लगाएंगे BORB, यानी बॉन्ड ऑर्डर अपने को निकालना ही पड़ेगा। मोर देन 20 है यानी कि लिविंग स्ट्रक्चर बना के बाद में 1 + पाई बाई सिग्मा से ही लिख लेंगे सबके अंदर बॉन्ड ऑर्डर, है ना। तो मोर देन 20 पहला है SO2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ध्यान से देख लेते हैं। हमें पता है कि SO2 कौन से ग्रुप का है P ब्लॉक का है ना। हमें पता P ब्लॉक का जब भी ऑक्सीजन के साथ में होता है डबल बॉन्ड बनाएगा ही, तो S का बनेगा जब भी ऑक्सीजन के साथ में, तो डबल बॉन्ड बना दिया खत्म। इसका स्ट्रक्चर कितना आसान था, है ना, इसका स्ट्रक्चर कितना आसान था। फिर दूसरा किसका स्ट्रक्चर बनाने वाला SO3 का, तो मुझे पता है सल्फर कौन से ग्रुप का है P ब्लॉक का है, तो हमें पता P ब्लॉक या फिर D ब्लॉक का जब भी ऑक्सीजन के साथ में होता है डबल बॉन्ड बनाएगा ही, तो तीनों के तीनों ऑक्सीजन के साथ में क्या बनेगा डबल बॉन्ड बना दिया, एकदम आसान खत्म। फिर अगला देख लेते हैं SO3 2 माइनस, ठीक है। SO3 2 माइनस हमें पता है नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सल्फर है कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला गया। अब ये 2 ऑक्सीजन अगर नेगेटिव चार्ज बन गया तो एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव ले ला तो इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बार बनाएंगे ऑक्टेट के लिए, इसलिए ये वाले एक ही बार बनाएंगे ना कि डबल बार बनाएंगे, ठीक है। और ये सल्फर अपने को पता है P ब्लॉक का है, तो ऑक्सीजन के साथ में डबल बार बना दे, ये सादा वाला ऑक्सीजन है, और लेकिन ये नेगेटिव वाला ऑक्सीजन है, इसलिए नेगेटिव वाला है तो ऑक्सीजन 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो ऑक्टेट के लिए एक ही चाहिए, इसलिए ये एक बनाएंगे ना कि 2 बनाएंगे। तो इनका भी स्ट्रक्चर अपने को आता है, ये बना रहे लिविंग स्ट्रक्चर तो मैं बस डिटेल में पढ़ा के या क्यों बता रहा हूँ इतना डिटेल में मैं, है ना। आगे आ जाता है SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस कुछ नहीं है सल्फर, ठीक है। सेंटर एटम कौन होता है जो कम होता है, कम कौन सा सल्फर है, तो सेंटर एटम कम है, सेंटर एटम को मैंने बीच में रख दिया। फिर मेरे पास क्या हो जाता है 2 माइनस है, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सारे के सारे साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 के ऊपर मैंने नेगेटिव दे दिया और 2 के ऊपर नेगेटिव दे दिया, उनका 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 8 करने के लिए एक ही बॉन्ड बनाएगा, इसलिए एक ही बॉन्ड बनाएगा। और मुझे पता है कि जो सल्फर का P ब्लॉक का तो ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा P या D ब्लॉक का जब भी ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया। और ये डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, ताकि क्योंकि इनके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए ऑक्टेट के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था। लेकिन ये क्यों बना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 होता है और इनको ऑक्टेट के लिए 6 ग्रुप का तो 6 वाले इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्टेट के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। अरे ये सब मैंने बता के आया ही हो, ठीक है, लिविस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या आती है बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना। बॉन्ड लेंथ के लिए सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा 12वीं वाले रूल से। मैं 12वीं कल तो पहले बॉन्ड ऑर्डर देखे BO से बॉन्ड ऑर्डर देख लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर
सबका ना क्या देखें 1+π/σ वाले से देख लेंगे। तो 1+π/σ वाला रूल लगा लेंगे। 1+π/σ, ठीक है। तो पहले वाले स्ट्रक्चर का कितने पाई है, 2 पाई है, 2 सिग्मा है। 1+2/2 यानी कि 1+1 2, तो बॉन्ड ऑर्डर पहले का ना 2 मिल गया। इसका ना 1+π/σ 1+π कितने 3 है, और इसका ना सिग्मा भी कितना 1 2 3 है, तो 1+3/3 यानी 1+1 यानी इसका ना बॉन्ड ऑर्डर अपने को 2 मिल गया। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं 1+π/σ 1+π, पाई कितना 1 ही है, ठीक है। सिग्मा कितना मेरे पास 1 2 3 है, तो 3 है, 1+1/3 यानी 1.33 मिल गया बॉन्ड ऑर्डर। अगला देख लेते हैं 1+π/σ यानी 1+π, पाई कितना इसका ना 2 है, ठीक है। सिग्मा कितना 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, तो मतलब 2 1 जा 2 2 जा, मतलब 1+हाफ नहीं 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर अपने को सबका मिल गया, ठीक है। अब अभी हमने को पता है ये बॉन्ड एरिया जिसका ज़्यादा है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा यानी कि नज़दीक का ज़्यादा, दूरियाँ कम यानी कि बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है, अपने को पता ही है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम, उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है मेरे पास, सबसे कम किसका, इसका है, ठीक है। तो इसका मेरे पास सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि SO3 2 माइनस का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद कम किसका, इसका, तो SO4 2 माइनस का हो जाएगा। और इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो इनका बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एकदम आसान है ना। तो पहले कुछ नहीं करना, लिविंग स्ट्रक्चर अगर मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कर दो, लिविंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद में 1+π/σ से बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है, खत्म कहानी। और अगर मोर देन 20 लेस देन 20 है तो अपने को MOT से अपने को कर लेना है, और MOT से कर लेना। और छुपा हुआ रहेगा तो अपने को पता ही है साइड चार्ज निकालना, अपने को पता ही है कि अल्कली का +1 हो जाता है, और पूरा का पूरा टोटल हो जाएगा, तो बगल वाले का -1 हो ही जाएगा, है ना चार्ज। और अल्कलाइन मेटल का +2 हो जाता है, तो पूरा का पूरा न्यूट्रल तो होता ही है मॉलिक्यूल, तो बगल वाले का -2 हो जाएगा, चार्ज खत्म। ये जब हमें को ऐसे छुपे हुए एलिमेंट्स मिल जाते हैं, KO2 करके, BO2 करके, ठीक है, ऐसे, या फिर H2O2 करके, ठीक है, ऐसे छुपे हुए एलिमेंट्स होता है तब ऐसे करने का। फिर ये अगला देख लेते हैं ClO, इनके नाम भी क्या है अपने को, ये MOT से हो गया नहीं, क्योंकि मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ऑक्सीजन के अंदर कितने 8, तो मोर देन 20 अपने आप हो गए। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रक्चर बनाकर ही 1+π/σ से हो जाएगा। तो ClO का स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। ClO में कुछ नहीं है मेरे पास, क्लोरीन बना लिया, ठीक है, क्लोरीन मेरे पास क्या सेंटर एटम है, और मैंने ऑक्सीजन बना दिया, ऑक्सीजन, ठीक है। ClO- था, तो ऑक्सीजन आपने पता नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन के अंदर कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक बार बनाकर क्या कर लेगा, स्टेबल बन जाएगा। और इसके बाद 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक नेगेटिव है तो 7 हो जाएगा, तो ये भी एक बार बना के स्टेबल बन जाएगा, मतलब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर बनाना अपन आता है। फिर मेरे पास क्या ठीक है, मेरे पास क्या Cl2 माइनस था, ठीक है। Cl2- का स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, हमें पता है कि Cl है, एक नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि नेगेटिव एक ऑक्सीजन के ऊपर आएगा ही, और ये ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज 7 हो गया। अभी 7 है, ऑक्टेट के लिए एक ही चाहिए, तो ये वाला खाली एक ही बार बनाएगा। लेकिन हमें पता है कि जो P ब्लॉक का जो हो जाता है मेरे पास, जब भी ऑक्सीजन होता है तो वो मेरे पास डबल बॉन्ड बनाएगा। P या D ब्लॉक का ऑक्सीजन के साथ में क्या डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर अपन ने बनाना सीख लिया। फिर अगला स्ट्रक्चर कौन सा था, Cl, ठीक है, ClO3- था। ClO3 का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, O3- अपने को पता है नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन और ऑक्सीजन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन है, तो एक तो नेगेटिव इसके ऊपर आ गया, एक नेगेटिव आ गया। ये ऑक्सीजन के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक नेगेटिव हो जाए, 7 हो गया, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, इसलिए मेरे पास एक ही बॉन्ड बनाकर क्या कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें क्या पता है, सेंटर एटम है, सेंटर एटम मेरे पास क्या P ब्लॉक का है, तो क्या करेगा, हमें सब भाई को पता है कि जब P या D ब्लॉक का ऑक्सीजन के साथ में आता है तो वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए इसके साथ में डबल बॉन्ड बना दिया, तो इसका भी स्ट्रक्चर अपने को पता चल गया। फिर अगला वाला स्ट्रक्चर अपने को ये Cl है, हाँ ठीक है, Cl है, ठीक है। फिर अगला वाला स्ट्रक्चर क्या पता है अपने को, ClO4- तो अपने को पता है नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, क्लोरीन की ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना हो जाता है मेरे पास 3.5 हो जाता है, और क्लोरीन का मेरे पास 3 हो जाता है, ठीक है, पॉलिंग स्केल के हिसाब से। तो ये हो गया मेरे पास। और नेगेटिव है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक नेगेटिव, तो 7 हो गया। 7 है, ऑक्टेट के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये O-। लेकिन ये कौन सा है, P ब्लॉक का है, ठीक है, क्लोरीन P ब्लॉक का है। क्लोरीन अगर मेरे पास P ब्लॉक का हो जाएगा तो सारे ऑक्सीजन के साथ में मुझे पता है क्लोरीन P ब्लॉक का और D ब्लॉक का जो भी होता है ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा, तो सारे के साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा ये, ठीक है। फिर सबका स्ट्रक्चर तो अपन ने बनाना देख लिया, ठीक है। अभी अपन क्या कर लेंगे, 1+π/σ निकाल लेंगे, 1+π/σ, तो इसका ना पाई कितने नहीं है, पाई है ही नहीं, और सिग्मा तो एक ही है, तो 1+0/1 यानी कि 1+0 0/1 1 ही होता है ना, तो 1+0 1, तो 1 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। अगला देख लेते हैं 1+π/σ इसके अंदर, तो पाई इसका ना कितना 1 पाई है, और सिग्मा कितना इसका ना 2 है, तो 1+1/2 यानी कि 1.5 अपने को देखने को मिल जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। अगला देख लेते हैं 1+π/σ यानी कि 1+π, पाई कितना एक ही है, ठीक है, और सिग्मा कितना 1 2 3 ही है, ठीक है, 1+1/3 यानी कि 1+1/3 कितना होता है मेरे पास 1.67 हो जाता है मेरे पास। और अगला आता है 1+π/σ, पाई कितना है 3 है, और सिग्मा कितना यहाँ पर 4 है,
ठीक है, तो 1.75। मुझे पता है पाई और सिग्मा वही लेते हैं जो रेजोनेंस में जा रहे हो, ठीक है। तो सब अपन ने चेक किया, ये सारे रेजोनेंस में जा रहे हैं, नेगेटिव सिंगल लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पर भी नेगेटिव सिंगल डबल, ठीक है। यहाँ पर भी क्या, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, ठीक है। नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, तो सारे यहाँ पर भी हमारे पास लोन पेयर क्या रेजोनेंस के अंदर जा रहे हैं। और सारे जो भी ऊपर भी अपन ने स्ट्रक्चर देखा वहाँ पर भी अगर देखोगे तो यहाँ पर भी जो है नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर में जा रहे हैं, इसलिए अपन ने सारे के सारे सिग्मा और पाई गिन लिए। और यहाँ पर भी ऊपर वालों के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पर ऊपर जा रहे थे, देख लो नेगेटिव सिंगल डबल, ठीक है, नेगेटिव सिंगल डबल, इसलिए अपन यहाँ पर भी अपन ने सारे के सारे गिन लिए सिग्मा और पाई, ठीक है। तो हमें पता ये है, तो अपन ने ये सारे के सारे क्या निकाल लिया, बॉन्ड ऑर्डर सबका निकाल लिया। और हमें पता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगा उसका मेरे पास बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा। तो सबसे कम किसका है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है, तो ठीक है। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं सबसे कम देखने को बोलूँ तो ठीक है, सबसे कम किसका हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, इसका हो जाएगा, ठीक है। ClO माइनस का सबसे कम है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद में सबसे कम किसका बॉन्ड ऑर्डर, इधर देख लो, इसका सबसे कम है, फिर उसके बाद में इसका है, फिर उसके बाद में इसका है, फिर उसके बाद में इसका। तो ऑर्डर मेरे पास ऐसा हो जाएगा किसका, बॉन्ड लेंथ का, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के। फिर अगला सवाल क्या बोलता है मेरे को, NO2, ठीक है, NO2 अपने को दे दिया गया, ठीक है, NO2 प्लस, ठीक है। अगला सवाल में क्या देगा, NO2 प्लस दे दिया गया और NO2 माइनस अपने को दे दिया गया। तो इन दोनों का अपने को स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो NO2 प्लस का नाम हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव चार्ज स्टेबल और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन का तो 3.5 है और नाइट्रोजन का हमारे पास 3 है। तो कम कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन है, क्योंकि ऑक्सीजन का 3.5 है और नाइट्रोजन का 3 है। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पॉजिटिव किस पर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए मैंने पॉजिटिव चार्ज को इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि जब भी मेरे पास पी ब्लॉक होता है ना, पी ब्लॉक का जब भी मेरे पास होता है या फिर डी ब्लॉक का होता है, ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना था, ये डबल बॉन्ड मैंने बना दिया और सबका यहाँ पर ऑक्टेट क्या कंप्लीट है ना, कि इसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है ऑक्सीजन के पास, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो 2 बॉन्ड बनाकर क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्ड बनाकर ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन एक पॉजिटिव है तो घट जाएगा 1, तो 4 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर 4 बार बना लिया तो 4 + 4 8, तो सबका ऑक्टेट यहाँ पर क्या है, कंप्लीट है। इसका ना क्या है, NO2 माइनस अपने को पता है ये NO2 माइनस है, ठीक है। NO2 माइनस अपने को पता है, तो NO2 माइनस है, नेगेटिव चार्ज टेबल है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज टेबल है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव दे दिया। और ऑक्सीजन के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते ही है ना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते ही है, तो लेकिन एक और आ गया तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, नेगेटिव की वजह से 7 हो जाएगा, 7 है तो इसको ऑक्टेट के लिए एक ही चाहिए, इसलिए ये एक ही बार बनाएगा। लेकिन ये नाइट्रोजन क्या पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का जब भी या फिर डी ब्लॉक का ऑक्सीजन के साथ में आएगा, पी या डी ब्लॉक का तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये ऑक्सीजन के साथ में आएगा तो डबल बॉन्ड बना दिया, तो दोनों का स्ट्रक्चर अपन ने बनाना सीख लिया, ठीक है। अपन ने क्या कर लिया, बनाना सीख लिया। अब इसका ना क्या लेके लिया अपन 1 + π/σ, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है क्या, ठीक है। इसके अंदर अपने को रेजोनेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर अपने को रेजोनेंस दिखता मिल रहा है। तो दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो अपन यहाँ पर दोनों के अंदर 1 + π/σ नहीं कर सकते, समझ गए। यहाँ पर 1 + π/σ वाला रूल क्यों नहीं लगाया, कि यहाँ पर दोनों के अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा। दोनों के अंदर रेजोनेंस होता तभी अपन दोनों के अंदर तभी अपन कंपेयर कर सकते हैं ना। अगर 2 जन अगर सेम ही एग्जाम दे रहे तभी तो उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक नीट का एग्जाम दे रहा है और एक जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो उन दोनों में कैसे कंपैरिजन। वैसे ही यही खाली रेजोनेंस कर रहा है और ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, इसलिए अपन 1 + π/σ मैंने बोला था, सिग्मा पाई वो लेते हैं जो रेजोनेंस कर रहे हैं, रेजोनेंस नहीं कर रहे इसलिए यहाँ पर 1 + π/σ नहीं करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो मैंने एक और ट्रिक बताया था बार भी करके आता, बॉन्ड ऑर्डर वाला तो गया अपना, फिर आता है आर से आता है रेजोनेंस। तो जो रेजोनेंस करता है ना उसका पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है, मेरे पास बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पर खाली डबल बॉन्ड है, देख लो यहाँ पर कंप्लीट डबल बॉन्ड है, लेकिन ये रेजोनेंस करने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड का मेरे पास बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाता है कंप्लीट डबल बॉन्ड से, तो इसलिए मैंने लिख दिया NO2 माइनस का ज़्यादा हो जाएगा मेरे पास बॉन्ड लेंथ किसका, NO2 प्लस है। तो पूरा रूल्स देखने का बार भी बॉन्ड ऑर्डर वाला क्यों नहीं लगाया, कि दोनों के दोनों रेजोनेंस नहीं कर रहे इसलिए, ठीक है। 2 सेम के बीच में कंपेयर किया जा सकता है, दोनों नीट वाले हो तभी कंपेयर कर सकते हैं उनका मार्क्स, एक नीट और जेई का नहीं कर सकते। इसलिए अपन ने अगले रूल पे गया, बार बी, BOR आर आया, आर यानी रेजोनेंस, जिसका ना रेजोनेंस होता है वो क्या करता है, वो मेरे पास पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। क्यों, ये डबल बॉन्ड से, क्योंकि डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है बॉन्ड ऑर्डर और पार्शियल डबल बॉन्ड का मेरे पास क्या होता है कम हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका बॉन्ड लेंथ 2 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाता है पार्शियल डबल, यानी कि एक और आधा डेढ़ बॉन्ड है ये और ये 2 बॉन्ड है, ठीक है। तो ज़्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कम किसका है बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका कम है, इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड जो होता है उसका मेरे पास
ज़्यादा हो जाता है क्या, बॉन्ड लेंथ, क्योंकि डेड जो बॉन्ड है वो कम बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर कम, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कम यानी कि नज़दीकियाँ क्या हो जाएगी, कम, नज़दीकियाँ कम तो दूरियाँ ज़्यादा यानी कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, वो भी देख लिया। फिर आता था BF3 और BF4 माइनस, ये देखो देखा सवाल नहीं लग रहा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना। अरे ये तो बैक बॉन्डिंग क्या अपन ने लिखा था, देख लो। तो अपन ट्रिक क्या था, बारबी, बी और बी, मैं बारबी गर्ल ना, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर वाला पे ट्रिक नहीं लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे पास रेजोनेंस भी कुछ हो रहा नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, अपन बारबी वाला लगाएगा, यानी कि बैक बॉन्डिंग वाला देखेगा, जिसका ना बैक बॉन्डिंग होगा वो एक बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, नज़दीक क्या बढ़ जाएगी यानी दूरियाँ घट जाएगी, यानी बॉन्ड लेंथ उसका ना कम हो जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग कब होती है, ठीक है, जब जो बीबी रहेगी वो हस्बैंड को अच्छे से देगी, खुशी देगी, क्या खाना देगी, और जो समझ रहे वो भी देगी, ठीक है। तो BF3 का अगर मैं ध्यान से देख लूँ तो बोरॉन में मेरे पास सेकंड पीरियड का है, और फ्लोरीन में मेरे पास सेकंड पीरियड का है, और जो फ्लोरीन जो है, ठीक है, जो वाइफ जो है उसके पास लोन पर है, तो ये और सेकंड पीरियड का होने की वजह से सेकंड बोरॉन क्या करना आता है, मैक्सिमम सेकंड पीरियड के अंदर कितना 2s और 2p, यानी कि मैक्सिमम कितने 4 ऑर्बिटल हो जाते हैं, 4 ऑर्बिटल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बोरॉन ने यहाँ पर 3 ही बॉन्ड बनाया, यानी कि यहाँ पर 3 ही उसने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, इसलिए उसने 3 ही बॉन्ड बनाया, यानी एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली बचा है। तो बोरॉन के पास एक ऑर्बिटल खाली बचा है, इसलिए जो बीबी है उसको अच्छे से दे सकती है अपना क्या, खाना भी और अपना सब कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी BF3 का ना, लेकिन BF4 माइनस करना क्या हो जाता है, मुझे पता है 4 ऑर्बिटल मेरे पास मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल हो जाते हैं सेकंड पीरियड के अंदर, ठीक है, क्योंकि 3 p के और एक s के। लेकिन बोरॉन ने चारों के चारों ऑर्बिटल यूज़ कर लिया 4 बॉन्ड बनाने के बाद में, ठीक है। चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबके ना भर के चारों के चारों क्या करते हैं, VBD के हिसाब से क्या होता है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्डिंग, है ना। तो बोरॉन ने क्या कर लिया, चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर के अपना चारों के चारों बॉन्डिंग बना लिया फ्लोरीन के साथ में। तो उसके पास एक भी वेकेंट ऑर्बिटल बचा नहीं है, तो उसकी बीबी देगी, खाना डालेगी तो कौन से डब्बे में भर कर देगी उसको, डब्बा भरा खाली नहीं है उसका, भरा हुआ है, सब का पेट भरा हुआ है, ठीक है। तो अब मुंह मारेगा, ये बाहर मुंह मारने जाएगा, ठीक है, उसके घर का ऊब गया खा के, समझ रहे हो। और यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, इसकी बेबी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी बेबी क्या अच्छी है। तो बैक बॉन्डिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है तो बॉन्ड लेंथ घट जाता है। तो बैक बॉन्डिंग के तो बॉन्ड लेंथ इसका घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू, है ना। तो बैक बॉन्डिंग से ये वाला सवाल अपन ने कर लिया, और ये वाला सवाल पहले अपन पीछे करके भी आए थे, है ना। फिर अगला सवाल आ जाता है मेरे पास H2O2 और F2O2 के बीच में, कौन सा वाला सवाल है, H2O2 और O2F2 के F2O2 या फिर H2O2 और O2F2 के बीच में क्या कर दो, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर लो। तो देख लो, जो H2O2 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं बताता हूँ। उसका स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक जैसा, कैसा, ओपन बुक यानी कि खुली किताब जैसा। देखो ऐसा नहीं लग रहा खुली किताब है अपन पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर कुछ लिखा है, मस्त अपन इसको खुली किताब है, खुली किताब को अपन मस्त खोल कर पढ़ रहे कि हाँ ऐसा होता है ना, ओपन बुक जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा, ठीक है। तो जो H2O2 है और ठीक है और F2O2 पे देखो उसके जैसे ही है, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर जो होता है कैसे हो जाता है, ओपन बुक जैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा हो जाता है, ओपन बुक यानी खुली किताब। देखो एक किताब के बीच का है और ये 2 पन्ने हैं, ठीक है, 2 पुट्ठे हैं जिसको अपन पकड़ते हैं, है ना। यहाँ पर हमारा ये लेफ्ट साइड का पेज हो गया, ये राइट साइड का पेज है, खुली किताब जैसा नहीं लग रहा ओपन बुक, ठीक है। तो पहली चीज़ याद रखना है कि जो H2O2 होते हैं उसका कैसा होता है, ओपन बुक जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन बुक हो जाएगा दोनों का, ठीक है, ये आपने समझ गया। अब देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अपन चलते हैं, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की 2.1 होती है और ऑक्सीजन की कितनी होती है मेरे पास 3.5 हो जाती है। तो किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करा हमें पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट साइड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो इस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कौन खींचेगा, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, तो ये अपने तरफ उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कौन, ऑक्सीजन खींच लेगा। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास बढ़ जाएगा। सेम टू सेम वही सेम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन का 2.1 है और इसका 3.5 है, तो इसका ज़्यादा है, तो ये साइड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट साइड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, क्या करता है, रिपेल। तो इस यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव क्या करें, रिपेल करेंगे, यानी कि ये दूर भागेगा इससे और ये भी दूर भागेगा इससे, यानी कि जो दूर भागेगा तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इतना था, तो दूर भागने का वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ गया। तो मैंने बताया था ना मैं बारबी गर्ल, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, बारबी गर्ल वाला ट्रिक में क्या था,
मैंने पहले भी बता दिया ये वाला, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर पहले देखते हैं सबसे पहले, फिर रेजोनेंस देख ले, फिर बैक बॉन्डिंग देख ले, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ही कंसेप्ट है यहाँ पर कि देख लो ओपन बुक जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मेरे पास जो हो जाती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाती है हाइड्रोजन से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अपने तरफ खींच लेगा, क्योंकि जो ताकतवर रहेगा वो अपना खींच लेगा, है ना। और ये भी ताकतवर है तो ये खींच लेगा। तो इन दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहे अपने तरफ। इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है रिपेल करे। रिपेल करेगा जो बॉन्ड लेंथ था वो मेरे पास क्या होगा बढ़ गया। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन, F2O2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। किसका F2O2 का, तो ये भी ओपन बुक स्ट्रक्चर हो जाता है, लेकिन इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जाती है, ऑक्सीजन फ्लोरीन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है, फ्लोरीन का जाता है, फ्लोरीन का 4 जाता है, और ऑक्सीजन का मेरे पास कितना हो जाता है 3.5 हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में किसका जाता है, इसका जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन खींचेगा, इसको खींचेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर ठीक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास बढ़ेगा, और 77 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर नेगेटिव बढ़ेगा। तो इसके पास कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है ही नहीं। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं तो इसका कुछ रिपेल होगा ही नहीं, बीच में कुछ रिपेल होगा ही नहीं, तो बॉन्ड लेंथ उतना का उतना ही रहेगा। तो रिपेल इसके अंदर हो रहा है, इसमें रिपेल होकर बॉन्ड लेंथ बढ़ जा रहा है। तो बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा हो जाएगा, H2O2 में। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा अपने तरफ खींचने के बाद में नेगेटिव नेगेटिव बाजू में आकर रिपेल करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये रिपेल हो जाएगा, और जो बॉन्ड जो था वो मेरा लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसलिए वो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। तो बीच वाले के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी, तो रिपेल करेगा ही नहीं, रिपेल करेगा ही नहीं, तो बॉन्ड जो हो जाता है बॉन्ड लेंथ इसके कंपेयर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो और दोनों के दोनों क्या ओपन बुक स्ट्रक्चर्स हो जाता है, ठीक है। खुली किताब जैसे स्ट्रक्चर्स अपने को देखने को मिल जाते हैं। फिर अपन देख लेते हैं अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल अपन देख लेते हैं, इसका बॉन्ड लेंथ अपन कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। किस के बीच में, F2 Cl2 Br2 और I2 के बीच में देख लेते हैं। कुछ नहीं है, F2 है मेरे पास, Cl2 है मेरे पास, Br2 I2 है। हमें पता है कि टॉप से बॉटम अपन जा रहे हैं, ठीक है। टॉप से बॉटम अपने का साइज़ बढ़ता है, ठीक है। टॉप से बॉटम साइज़ बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा हमारे पास, साइड आइटम का देख लेंगे अपन, ठीक है। तो साइड आइटम जो है मेरे पास साइज़ टॉप से बॉटम का, तो साइज़ बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ भी मेरे पास क्या होगा बढ़ेगा। तो जितने बड़े बड़े साइज़ रहेगा, समझो पहला दोनों छोटे छोटे हैं, ठीक है, फिर बड़े बड़े, फिर और बड़े बड़े, तो बॉन्ड लेंथ कितना जगह ले रहे हैं, तो कम जगह ले रहे। फिर टॉप से बॉटम जा रहे हो, जैसे जैसे साइज़ बढ़ा तो ज़्यादा जगह लेते जाएंगे, इसलिए यहाँ पर टॉप से बॉटम क्या हो रहा है मेरे पास बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है इसके अंदर 17 ग्रुप के अंदर। फिर अगला सवाल देख लेते हैं अपन, कौन सा वाला सवाल देख लेते हैं, ये वाला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल में क्या बोला कि मुझे क्या दे, HF दे देगा, HCl दे देगा, HBr दे और HI दे देगा। सबके अंदर तो सेंटर एटम तो सेम ही है ना, सबके अंदर सेंटर एटम मेरे पास क्या सेम है, हाइड्रोजन ही है ना। सेंटर एटम सॉरी साइड एटम तो सबके अंदर सेम ही है। सेंटर एटम की बारी आ जाती है, फ्लोरीन क्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। ये हाइड्रोजन कभी भी सेंटर एटम नहीं हो सकता, ये एक चीज़ मैंने बताया था। तो साइड एटम सबके अंदर सेम ही है, तो सेंटर एटम अलग अलग है। तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब इन सब में से कौन सा बड़ा होता है हमें पता है, टॉप से बॉटम जाता है तो साइज़ बढ़ जाता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है, आयोडीन होता है, इसलिए इसका जो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, HI का। फिर ब्रोमीन हो जाता है, फिर क्लोरीन हो जाता है, फिर फ्लोरीन हो जाता है, इसलिए सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, और सबसे बड़ा किसका हो जाएगा अपन आयोडीन का। तो इसलिए अपन इसके अंदर इन दोनों सवाल के अंदर अपन साइज से चले, और बाकी सारे सवालों के अंदर अपन किससे चले, बारबी से चल दिए। आई एम बारबी गर्ल, लव्स इंटरेस्टिंग, आई एम ना यू आर माई बारबी गर्ल, ठीक है। तो ये अपने को समझ गया रहेगा क्या, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना, ठीक है। बारबी से सबसे पहले अपने क्या देख लिया, बॉन्ड ऑर्डर अपने को देख लेने का किससे, या तो MOT से देख लो, या फिर मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन होगा तो रेजोनेंस से देख लो 1+5/σ। फिर रेजोनेंस देखने का, रेजोनेंस किसके अंदर दिख रहा है तो उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा तो उसका बॉन्ड लेंथ घट जाएगा सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल का होता है, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड का होता है, फिर डबल का हो जाता है। फिर अपने को बैक बॉन्डिंग देखने का, तो बैक बॉन्डिंग अगर कोई कर रहेगा तो बैक बॉन्डिंग एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, वीक की पाई बॉन्ड होता है। लेकिन बैक बॉन्डिंग का एक बॉन्ड बनता है, जब भी बॉन्ड बनता है तो कुछ अट्रैक्शन होता है, कुछ अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग से कम बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर सेंटर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अगर बढ़ रही है दो लोगों के बीच में, ठीक है, तो लोग रिपेल करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, उनका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मेरे पास क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखने वाली चीज़ें हो जाती है जब भी अपने को। फिर अगर इनमें से अगर कोई नहीं होगा तो अपने को देखना साइज़ देख लेना साइड आइटम्स का, है ना। अगर सेंटर आइटम सबका ना सेम ही है, ठीक है, सेंटर आइटम सबका ना अगर सेम है, ठीक है, तो या फिर साइड आइटम का सबका ना सेम है, तो बगल वाले का क्या देख लो, साइज़ देख लो। और बगल वाले का साइज़ ज़्यादा तो उसका क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा साइज़ बगल वाले का उतना ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी अपन ने कंसेप्ट देख लिया। फिर वो वाला भी देख लिया जो अपना PYQ इसके अंदर भी आया था, कौन सा वाला, जो कार्बन सिंगल, ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड, वो फिर डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो वाला भी पूरा का पूरा अपन ने देख लिया था।
था मेरे पास बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी के अपन देख ही चुके हैं, बीबीटी करना ये वाला चीज़ पढ़ ही चुका है, तो मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी का हमारे पास दो केस हो जाता है। कब? जब एक बार लोन पेयर एब्सेंट रहेगा और एक बार जब लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। तो कैसे कर लेते हैं कंसिडर, ठीक है। तो जब लोन पेयर मेरे पास प्रेजेंट रहेगा ना, तो कौन सा रूल लगेगा कि देखो, जब लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा तो लोन पेयर ऑन स्मॉल साइड, यानी छोटे साइज़ का अगर मैं लोन पेयर दे दूँगा, ठीक है, छोटे साइज़ वाले एटम को अगर मैं लोन पेयर दे दूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, छोटा पैक बड़ा धमाका हो जाएगा, है ना। तो वो क्या सह नहीं पाएगा, इतने बड़े जिम्मेदारी को सह नहीं पाएगा, लोन पे लेने की जिम्मेदारी को सह नहीं पाएगा, क्योंकि वो छोटा पैक बड़ा धमाका हो जाएगा। छोटा पैक बड़ा धमाका कभी भी फूट जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसका रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। उसमें रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा तो उसका ना बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ, रिपल्सन की लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका या फिर बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा। तो समझ गया। अगर दोनों के ऊपर मेरे पास लोन पेयर है और छोटा साइज है, तो छोटे साइज़ के ऊपर अगर मैं लोन पेयर दे दूँगा तो वो उस धमाके को सह नहीं पाएगा तो रिपल करेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और बॉन्ड एनर्जी जो है या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये वाला चीज़ अपने को समझ गया। लेकिन ये चीज़ कब नहीं होती, पीरियड 3 के लिए, क्योंकि पीरियड 3 छोटे साइज़ नहीं होते। पीरियड 3 वाले क्या होता है, साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। साइज़ बढ़ जाता है तो वहाँ पर इतना अगर रिपल्सन नहीं देखने को मिलता, तो पीरियड 3 वाले जो भी हो जाता है वहाँ पर साइज़ इतना बढ़ जाता है, ठीक है, कि रिपल्सन का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अपने को समझा। तो पीरियड 3 के अंदर अपने को ठीक है, छोटे साइज़ के अंदर अगर मैं ठीक है पीरियड 3 वाले को अगर मैं दे दूँ, ठीक है, पीरियड 3 वाले को अगर मैं लोन पे दे दूँ तो वो सहल लेंगे, ठीक है, सहल लेंगे और उनका क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, घटेगा नहीं, उल्टा उनका ना पीरियड 3 का ना अलग तरीके से हम कर लेते हैं बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर। कैसे कर लेते हैं, जब लोन पर नहीं होता उसके जैसे अपन कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि लोन पर का इफेक्ट पड़ता ही नहीं, क्योंकि पीरियड 3 का ना वेकेंट डी ऑर्बिटल आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि 3s हो जाता है, 3p हो जाता है और 3d मेरे पास हो जाता है। तो ये चीज़ मैं पढ़ के आ चुका कि पीरियड 3 का ना वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से जो आने वाला जो लोन पर है उसका वजह से जगह ही जगह एसी वाली ट्रेन है, ये तो पीरियड 3। तो लेकिन पीरियड जो 2 है वो तो एसी वाली ट्रेन नहीं है, तो वहाँ पर लोन पर क्या करेगा, रिपल करेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब भी लोन पर प्रेजेंट होगा समझ गया कि अगर पीरियड 2 हुआ तो रिपल कर लेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा। पीरियड 3 का घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका ना क्या वेकेंट डी ऑर्बिटल हो जाता है, ठीक है, तो नहीं पड़ेगा। फिर आता है मेरे पास लोन पर जब एब्सेंट रहेगा तो कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। जब लोन पर एब्सेंट रहेगा तो कुछ नहीं करना है, पहले वाला देखना है कि जब एन छोटा रहेगा तो जिसका एन छोटा वो क्या रहेगा, न्यूक्लियस के पास रहेगा। इसका एन छोटा वो न्यूक्लियस के पास रहेगा, जो न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस क्या करता है, किसी भी क्या करता है, बॉन्ड को पकड़ कर रखता है ना। बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। तो जो जिसका न्यूक्लियस छोटा रहेगा वो न्यूक्लियस के ज़्यादा, जिसका एन छोटा रहेगा सेल नंबर, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेगा। तो जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेगा तो न्यूक्लियस उसको अच्छे से पकड़ कर रखेगा। न्यूक्लियस अच्छे से पकड़ कर रखेगा तो उस बॉन्ड का जो एनर्जी हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास है, क्योंकि न्यूक्लियस ने उस बॉन्ड को एकदम जकड़ के रखा है, ठीक है। फिर बाद में अगर एन मेरे पास सेम हो जाए, ठीक है, तो पहले देखने का एन छोटा है कि नहीं। फिर अगर एन मेरे को सेम हो जाए तो डायरेक्शनल कैरेक्टर देखो कि कितना डायरेक्शनल कैरेक्टर है। हमें पता नहीं कि अंधा मेहनत नहीं करना चाहिए, कभी भी डायरेक्शन में मेहनत करना चाहिए। एक फिक्स्ड पता होना चाहिए कि हाँ इसमें मुझे फिजिक्स में ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है, ठीक है। दिमाग में स्ट्रेटेजी डायरेक्शन वाली होनी चाहिए, वही सेम चीज़। ये अंधा चीज़ कभी नहीं होता, इसलिए फिर उसका हमने देखना है डायरेक्शनल कैरेक्टर किसमें ज़्यादा है। समझ लो एन सेम है, एन सब फॉर एग्जाम्पल एन मेरे पास 2 है सबके अंदर, तो डायरेक्शनल कैरेक्टर किसमें ज़्यादा है, डायरेक्शनल कैरेक्टर मुझे पता है पी के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एस और डी, ठीक है। एस और डी से मेरे पास ज़्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर पी के अंदर। क्यों? क्योंकि पी के अंदर 2-3 डायरेक्शन में जाते हैं, एक्स, वाई और जेड, इसलिए पी के अंदर मेरे पास क्या था, डायरेक्शनल कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, बॉन्ड एनर्जी को कैसे करोगे देख लो। सबसे पहले देखना कि अगर लोन पेयर हुआ उसके पास, ठीक है, तो अगर दोनों के पास लोन पेयर हुआ तो छोटे वाले साइज़ का अगर लोन पेयर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, छोटा पैक बड़ा धमाका हो जाएगा और सह नहीं पाएगा उस लोन पेयर को, रिपेल करेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी उसका घट जाएगा कब, ये सेकंड पीरियड वाले हुए, क्योंकि सेकंड पीरियड वाले छोटे होते हैं तो छोटा पैक बड़ा धमाका हो जाएगा। लेकिन थर्ड पीरियड वाले हो गए तो थर्ड पीरियड के अंदर जगह ही जगह वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, तो अगर लोन पर वो लोग ले गए तो उनके पास रिपेल नहीं करेगा। क्योंकि बहुत जगह तो क्यों रिपेल करेगा, है ना। तो इसी वाली ट्रेन है थर्ड पीरियड वाले की। सेकंड पीरियड वाली कौन सी ट्रेन है, जनरल वाली ट्रेन है, जहाँ पर क्या होता है मर कर लोग जाते हैं अंदर, एकदम घुस जाते बहुत रिपल्सन होता है ना। तो थर्ड पीरियड के अंदर इफेक्ट नहीं करता कौन, लोन पर, ठीक है। थर्ड पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट नहीं करता। तो फिर उसका अगर लोन पर एब्सेंट हो जाएगा तो अपन क्या कर लेगा, ठीक है। अगर लोन पर मेरे पास एब्सेंट हो जाएगा तो कौन सा वाला ट्रिक से करेंगे, पहले देख लेंगे एन छोटा कौन सा, अगर जो न्यूक्लियस के पास रहेगा न्यूक्लियस को पकड़ कर रखेगा। क्योंकि बॉन्ड क्या होता है, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना, तो न्यूक्लियस उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को
पकड़ कर रखेगा, ठीक है। जो वाला बॉन्ड न्यूक्लियस के पास रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियस उस बॉन्ड को पकड़ कर रखेगा और उसका बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एन सेम मिल जाए तो डायरेक्शनल कैरेक्टर देख लो, क्योंकि हमें पता है जीवन में डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शनल कैरेक्टर देखने के अगर पी का ज़्यादा हो जाएगा मेरे पास एस से। और इनके सवाल तो अपन वीबीटी का कर आ ही चुके हैं ना, कि जब मेरे पास रहेगा लोन पर रहेगा, जब लोन पर नहीं रहेगा, ठीक है, सवाल अपन करके आ चुके हैं। फिर उसके बाद में देख लो, याद रखो एक ओपी पॉइंट कौन सा वाला, ठीक है, कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, हेलोजेंस वाले, ठीक है। तो ध्यान देख लेते, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बॉन्ड लेंथ देखो, टॉप से बॉटम जाएगा तो साइज़ बढ़ेगा, ठीक है। टॉप से अगर हम बॉटम जाएगा तो साइज़ तो बढ़ रही है, साइज़ बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ तो इनका बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। टॉप से बॉटम जाएगा तो साइज़ बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ तो इनका बढ़ता ही जाएगा। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो जाती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर दो रूल लगते हैं, एक होता है लोन पेयर वाला और विदाउट लोन पेयर वाला। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके दोनों जो ये हेलोजन है, हेलोजन के डाई एलिमेंट है समझ लो, तो दोनों के ऊपर मेरे पास एक 3 लोन पेयर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हेलोजन कौन से ग्रुप का हो जाता है, 17 ग्रुप का हो जाता है ना, 17 ग्रुप का मेरे पास हो जाता है, यानी कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है ना, तो दोनों के ऊपर 3 लोन पेयर अपने को देखने को मिल जाएगा, यानी कि इन सब के ऊपर क्या लोन पेयर प्रेजेंट है मेरे पास, है ना, दोनों एलिमेंट के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। अब जब लोन पेयर प्रेजेंट है तो हमें लोन पेयर वाला रूल लगाना है कि अगर छोटे वाले के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या रिपेल करेगा, बॉन्ड लेंथ उसका बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ उसका घट जाएगा। तो वही किया कि छोटा सबसे कौन सा हो जाता है, सबसे छोटा हो जाता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के ऊपर दोनों लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा, ये छोटे वाले के पास लोन पेयर दे दोगे तो छोटा पे एक बड़ा धमाका हो जाएगा, ये रिपेल करेगा, बॉन्ड लेंथ इसका बढ़ जाएगा और बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा। और बॉन्ड एनर्जी घट कर कितना हो जाएगा इसका, बॉन्ड एनर्जी घटकर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में आ जाएगा। तो बस यही अपने को याद, पूरा ऑर्डर अपने को याद ही रखना है। लेकिन फ्लोरीन का कम कैसे हो गया, इसका रीज़न क्या है कि छोटा साइज़ के ऊपर अगर मैं लोन पे दे दूंगा तो उसको सह नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब जनरल डब्बे के अंदर किसी नए बंदे को डालूंगा तो वो जनरल डब्बे के अंदर सह नहीं पाएगा, है ना, कि कैसे रहना है, कैसे एकदम ठीक है जगह बनानी है, वो सह नहीं पाएगा, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाता है फ्लोरीन का। और ये अपन पूरा, और ये ऑर्डर पूरा का पूरा तो रटना है, बस समझना क्या था कि फ्लोरीन का कम क्यों हो गया, क्योंकि छोटे साइज़ के ऊपर अगर मैं लोन पर डाल दिया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया और बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, घट गया, ठीक है। बल्कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो हमारा उल्टा आना चाहिए ना, बॉन्ड लेंथ का, जो बॉन्ड लेंथ, क्योंकि पता है अपने को बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर मेरे पास क्या कैसे आना चाहिए, सबसे ज़्यादा सबसे कम आयोडीन का होना चाहिए था, फिर उसका ब्रोमीन का होना चाहिए था कम, फिर क्लोरीन का होना चाहिए था कम, फिर फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का घट कर कितना हो जाता है, आयोडीन और ब्रोमीन के बीच में आ जाता है, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा हो जाता है। समझ गया, फ्लोरीन का घट कर क्यों, क्योंकि छोटा साइज़ है, सबसे छोटा साइज़ है, छोटे साइज़ के बाद दो डबल धमाका कर दोगे, ठीक है, 2 लोन पर दे दोगे तो वो क्या सह नहीं पाएगा, ठीक है, तो रिपेल करेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी उसका घट कर ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में आ जाएगा। तो ये भी अपने को समझ गया रहेगा। था मेरे पास बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी के अपन देख ही चुके हैं, बीपीटी के अंदर ज़्यादा चीज़ पढ़ चुका है, तो मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी का हमारे पास 2 केस हो जाता है, कब, जब एक बार लोन पेयर एब्सेंट रहेगा और एक बार जब लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, तो कैसे कर लेते हैं कंसिडर, ठीक है। तो जब लोन पेयर मेरे पास प्रेजेंट रहेगा ना, तो कौन सा वाला रूल लगेगा कि देखो, जब लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा तो लोन पेयर ऑन स्मॉल साइड, यानी छोटे साइज़ का अगर मैं लोन पेयर दे दूँगा, ठीक है, छोटे साइज़ वाले एटम को अगर मैं लोन पेयर दे दूँगा तो वो क्या हो जाएगा, छोटा पैक बड़ा धमाका हो जाएगा, है ना। तो वो क्या सह नहीं पाएगा, इतने बड़े जिम्मेदारी को सह नहीं पाएगा, लोन पैक लेने की जिम्मेदारी को सह नहीं पाएगा, क्योंकि वो छोटा पैक बड़ा धमाका हो जाएगा, छोटा पैक बड़ा धमाका कभी भी फूट जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसका रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, उसमें रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा तो उसका ना बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ, रिपल्सन की लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका या फिर बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा। तो समझ गया, अगर दोनों के ऊपर मेरे पास लोन पैर है और छोटा साइज़ है, तो छोटे साइज़ के ऊपर अगर मैं लोन पैर दे दूँगा तो वो उस धमाके को सह नहीं पाएगा तो रिपल करेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और बॉन्ड एनर्जी जो है या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये वाला चीज़ आपने को समझ गया। लेकिन ये चीज़ कब नहीं होती, पीरियड 3 के लिए, क्योंकि पीरियड 3 छोटे साइज़ नहीं होते, पीरियड 3 वाले क्या होता है, साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है, साइज़ बढ़ जाता है तो वहाँ पर इतना अगर रिपल्सन नहीं देखने को मिलता, तो पीरियड 3 वाले जो भी हो जाता है वहाँ पर साइज़ इतना बढ़ जाता है, ठीक है, कि रिपल्सन का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपने को समझा। तो पीरियड 3 के अंदर अपने को ठीक है, छोटे साइज़ के अंदर अगर मैं ठीक है पीरियड 3 वाले को अगर मैं दे दूँ, ठीक है, पीरियड 3 वाले को अगर मैं लोन पर दे दूँ तो वो सहल लेंगे, ठीक है, सहल लेंगे और उनका क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, घटेगा नहीं, उल्टा उनका ना पीरियड 3 का ना अलग तरीके से हम कर लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर कैसे कर लेते हैं, जब लोन पर नहीं होता उसके जैसे अपन कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि लोन पर का इफेक्ट पड़ता ही नहीं, क्योंकि पीरियड 3 का ना वेकेंट डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि 3s हो जाता है, 3p हो जाता है और 3d मेरे पास हो जाता है। तो ये चीज़ मैं पढ़ के आ चुका कि पीरियड 3 का ना वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से जो आने वाला जो लोन पर है उसका वजह से जगह ही जगह AC वाली ट्रेन है, ये तो पीरियड 3, तो लेकिन पीरियड जो 2 है वो तो AC वाली ट्रेन नहीं है, तो वहाँ पर लोन पर क्या करें, रिपेल करेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी मेरे पास क्या होगा, घट जाएगा। तो जब भी लोन पर प्रेजेंट होगा समझ गया कि अगर
अगर पीरियड 2 हुआ तो रिपेल कर लेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा। पीरियड 3 करें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसका ना क्या वेकेंट डी ऑर्बिटल हो जाता है, ठीक है, तो नहीं पड़ेगा। फिर आता है मेरे पास लोन पर जब एब्सेंट रहेगा तो कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। जब लोन पर एब्सेंट रहेगा तो कुछ नहीं करना है, पहले वाला देखना है कि जब एन छोटा रहेगा तो जिसका एन छोटा वो क्या रहेगा, न्यूक्लियस के पास रहेगा, इसका एन छोटा वो न्यूक्लियस के पास रहेगा। जो न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस क्या करता है, किसी भी क्या करता है, बॉन्ड को पकड़ के रखता है ना, बॉन्ड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। तो जो जिसका न्यूक्लियस छोटा रहेगा वो न्यूक्लियस के ज़्यादा, जिसका एन छोटा रहेगा सेल नंबर, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेगा। तो जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेगा तो न्यूक्लियस उसको अच्छे से पकड़ कर रखेगा, न्यूक्लियस अच्छे से पकड़ कर रखेगा तो उस बॉन्ड का जो एनर्जी हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास है, क्योंकि न्यूक्लियस ने उस बॉन्ड को एकदम जकड़ के रखा है, ठीक है। फिर बाद में अगर एन मेरे पास सेम हो जाए, ठीक है, तो पहले देखने का एन छोटा है कि नहीं। फिर अगर एन मेरे को सेम हो जाए तो डायरेक्शनल कैरेक्टर देखो कि कितना डायरेक्शनल कैरेक्टर है। हमें पता नहीं कि अंधा मेहनत नहीं करना चाहिए, कभी भी डायरेक्शन में मेहनत करना चाहिए, एक फिक्स्ड पता होना चाहिए कि हाँ इसमें मुझे फिजिक्स में ऐसा ऐसा करना है, इसमें ऐसा ऐसा करना है, इसमें ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। दिमाग में स्ट्रेटेजी डायरेक्शन वाली होनी चाहिए, वही सेम चीज़, ये अंधा चीज़ कभी नहीं होता। इसलिए फिर उसका हमने देखना है डायरेक्शनल कैरेक्टर किसमें ज़्यादा है। समझ लो एन सेम है, एन सब फॉर एग्जाम्पल एन मेरे पास 2 है सबके अंदर, तो डायरेक्शनल कैरेक्टर किसमें ज़्यादा है, डायरेक्शनल कैरेक्टर मुझे पता है पी के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एस और डी, ठीक है। तो एस और डी से मेरे पास ज़्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर पी के अंदर, क्यों? क्योंकि पी के अंदर 2-3 डायरेक्शन में जाते हैं, एक्स वाई और जेड, इसलिए पी के अंदर मेरे पास क्या था, डायरेक्शनल कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, बॉन्ड एनर्जी को कैसे करोगे देख लो। सबसे पहले देखना कि अगर लोन पेयर हुआ उसके पास, ठीक है, तो अगर दोनों के पास लोन पेयर हुआ तो छोटे वाले साइज़ का अगर लोन पेयर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, छोटा पैक बड़ा धमाका हो जाएगा और सह नहीं पाएगा उस लोन पेयर को, रिपेल करेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी उसका घट जाएगा कब, ये सेकंड पीरियड वाले हुए, क्योंकि सेकंड पीरियड वाले छोटे होते हैं तो छोटा पैक बड़ा धमाका हो जाएगा। लेकिन थर्ड पीरियड वाले हो गए तो थर्ड पीरियड के अंदर जगह ही जगह वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, तो अगर लोन पेयर वो लोग ले गए तो उनके पास रिपेल नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि बहुत जगह तो क्यों रिपेल करेगा, है ना। तो इसी वाले ट्रेन है थर्ड पीरियड वाले की। सेकंड पीरियड वाली कौन सी ट्रेन है, जनरल वाली ट्रेन है, जहाँ पर क्या होते हैं मर कर लोग जाते हैं अंदर, एकदम घुस जाते बहुत रिपल्सन होता है ना। तो थर्ड पीरियड के अंदर इफेक्ट नहीं करता कौन, लोन पर, ठीक है, थर्ड पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट नहीं करता। तो फिर उसका अगर लोन पर एब्सेंट हो जाएगा तो अपन क्या कर लेगा, ठीक है, अगर लोन पर हमारे पास एब्सेंट हो जाएगा तो कौन सा वाला ट्रिक से करेंगे, पहले देखने के एन छोटा कौन सा, अगर जो न्यूक्लियस के पास रहेगा न्यूक्लियस को पकड़ कर रखेगा, क्योंकि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड का एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना, तो न्यूक्लियस उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ कर रखेगा, ठीक है। जो वाला बॉन्ड न्यूक्लियस के पास रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियस उस बॉन्ड को पकड़ कर रखेगा और उसका बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एन सेम मिल जाए तो डायरेक्शनल कैरेक्टर देखो, क्योंकि हमें पता है जीवन में डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शनल कैरेक्टर देखने के अगर पी का ज़्यादा हो जाएगा मेरे पास एस से। और इनके सवाल तो अपन वीबीटी का कर आ ही चुके हैं ना, कि जब मेरे पास रहेगा लोन पर रहेगा, जब लोन पर नहीं रहेगा, ठीक है, सवाल अपन करके आ चुके हैं। फिर उसके बाद में देख लो, याद रखो एक ओपी पॉइंट कौन सा वाला, ठीक है, कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, हेलोजेंस वाले, ठीक है। तो ध्यान देख लेते, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बॉन्ड लेंथ देखो, टॉप से बॉटम जाएगा तो साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, टॉप से अगर हम बॉटम जाएगा तो साइज़ तो बढ़ रही है, साइज़ बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ तो इनका बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। टॉप से बॉटम जाएगा तो साइज़ बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ तो इनका बढ़ता ही जाएगा। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो जाती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर 2 रूल लगते हैं, एक होता है लोन पेयर वाला और विदाउट लोन पेयर वाला। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके दोनों जो ये हेलोजन है, हेलोजन के डाई एलिमेंट है समझ लो, तो दोनों के ऊपर मेरे पास एक 3 लोन पेयर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हेलोजन कौन से ग्रुप का हो जाता है, 17 ग्रुप का हो जाता है ना, 17 ग्रुप का मेरे पास हो जाता है, यानी कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है ना। तो दोनों के ऊपर 3 लोन पेयर अपने को देखने को मिल जाएगा, यानी कि इन सब के ऊपर क्या लोन पेयर प्रेजेंट है मेरे पास, है ना, दोनों एलिमेंट के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। अब जब लोन पेयर प्रेजेंट है तो हमें लोन पेयर वाला रूल लगाना है कि अगर छोटे वाले का पर लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या रिपेल करेगा, बॉन्ड लेंथ उसका बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ उसका घट जाएगा। तो वही किया कि छोटा सबसे कौन सा हो जाता है, सबसे छोटा हो जाता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के ऊपर दोनों लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा, ये छोटे वाले के पास लोन पेयर दे दोगे तो छोटा पैक बड़ा धमाका हो जाएगा, ये रिपेल करेगा, बॉन्ड लेंथ इसका बढ़ जाएगा और बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा। और बॉन्ड एनर्जी घटकर कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड एनर्जी घटकर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में आ जाएगा। तो बस यही अपने को याद, पूरा ऑर्डर अपने को याद ही रखना है। लेकिन फ्लोरीन का कम कैसे हो गया, इसका रीज़न क्या है कि छोटा साइज़ के ऊपर अगर मैं लोन पे दे दूंगा तो उसको सह नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब जनरल डब्बे के अंदर किसी नए बंदे को डालूंगा तो वो जनरल डब्बे के अंदर सह नहीं पाएगा, है ना, कि कैसे रहना है, कैसे एकदम ठीक है जगह बनानी है, वो सह नहीं पाएगा, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाता है फ्लोरीन का। और ये अपन पूरा, और ये ऑर्डर पूरा का पूरा तो रटना है, बस समझना क्या था कि फ्लोरीन का कम क्यों हो गया, क्योंकि छोटे साइज़ के ऊपर अगर मैं लोन पर डाल दिया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया और बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, घट गया, ठीक है। बल्कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो हमारा उल्टा आना चाहिए ना, बॉन्ड लेंथ का, जो बॉन्ड लेंथ, क्योंकि पता है अपने को बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ,
तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर मेरे पास क्या कैसे आना चाहिए, सबसे ज़्यादा सबसे कम आयोडीन का होना चाहिए था, फिर उसका ब्रोमीन का होना चाहिए था कम, फिर क्लोरीन का होना चाहिए था कम, फिर फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का घटकर कितना हो जाता है, आयोडीन और ब्रोमीन के बीच में आ जाता है, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा हो जाता है। समझ गया, फ्लोरीन का घटकर क्यों, क्योंकि छोटा साइज़ है, सबसे छोटा साइज़ है, छोटे साइज़ के बाद दो डबल धमाका कर दोगे, ठीक है, दो लोन पर दे दोगे तो वो क्या सह नहीं पाएगा, ठीक है, तो रिपेल करेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी इसका घटकर ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में आ जाएगा। तो ये भी अपने को समझ गया रहेगा।